मैं सुरेंद्र मोहन शर्मा, गाजियाबाद मंडल के लिए मुझे महाराज जी ने प्रधान सेवक की जिम्मेदारी दी हुई है और ये सब भाई बहन मेरे साथ पूरी तरह से सहयोग करके यहाँ चल रहे हैं। ये महाराज जी की कथा जो हो रही है, आप इसके बारे में बताइए कि कथा क्या जो है, इसका रूप क्या है, कैसे है ये, आप इसके बारे में जान। महाराज श्री कथा नहीं कहते हैं, महाराज श्री प्रवचन करते हैं जी। और गीता के जितने उपदेश हैं उन सब पे उनकी जो उपदेश होते हैं वो बेस्ड होते हैं। महाराज जी जो सूत्र बताते हैं जीवन जीने के हमें, उनसे हजारों लोगों की, क्या लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी जो है अब तक बदल चुकी है, जीवन में परिवर्तन आ चुके हैं। जो गलत मार्ग पे चल रहे थे वो सुधर चुके हैं, उन्होंने अपना जीवन धन्य किया है। और खाली भारत देश में ही नहीं, विश्व भर में महाराज जी के प्रवचन होते हैं, सुने जाते हैं, देखे जाते हैं और विश्व भर में ये परिवर्तन महाराज श्री के द्वारा लाया जा रहा है। अच्छा, अभी कुछ लोगों से मेरी कल बात हुई थी तो कह रहे थे महाराज जी आज से 30 साल पहले भी वैसे ही थे और अभी भी वैसे ही हैं, बल्कि जो और बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनके सामने जवान थे वो बुजुर्ग हो गए, लेकिन महाराज जी के अंदर हल्का सा बदलाव नहीं आया। तो इसकी वजह क्या? क्योंकि आप नजदीक से जानते हो, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु तो परमात्मा तुल्य होते हैं, भगवान के रूप होते हैं। जब भगवान की उम्र नहीं घटती बढ़ती है तो मेरे गुरु की कैसे घट बढ़ जाएगी। और गुरुदेव के बारे में जो मैं जानता हूँ, महाराज श्री सुबह 3:30 बजे उठ जाते हैं, उसके बाद फ्रेश व्रेश होके 4 साढ़े 4 बजे से वो साधना पे बैठ जाते हैं। यहाँ मान लो आए होते तो वो 6 बजे से जनसंपर्क में या जो लोग मिलना चाहते हैं उनसे मिलना जुलना शुरू कर देते हैं। 8 बजे से अपने दूसरे कामों में लग जाते हैं और इसी तरह वो रात भर शाम को देर तक वो लगे रहते हैं। मैंने देखा है कि महाराज श्री घूमते जरूर हैं, शाम को 2 या 3 घंटे वो लगातार किसी बाग में, पार्क में या जहां भी वो होते हैं वहीं घूमते हैं। जिस शहर में होते हैं वहीं वो अपना शाम का भ्रमण जरूर करते हैं 2-3 घंटे तक का। तो ये राज है उनके स्वस्थ रहने का। अच्छा, यहाँ इतने लोग हैं, सबने अपना गुरु उनको चुना है, अपना गुरुदेव उनको बनाया है। तो मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इतने लोगों से नहीं पूछ सकता हूँ, क्योंकि आप इस मंडली के कप्तान हैं, तो मैं सीधा कप्तान से ही पूछना चाहता हूँ कि आपने उनके अंदर ऐसा क्या देखा जो आपने उनको अपना गुरु बना दिया? हम सब ने गुरु नहीं बनाया, महाराज जी ने हमको चुना है। हमको हाथ पकड़ के खींच लिया है अपनी तरफ कि आओ मेरे बच्चों, सही रास्ते पे चलो। जो अभी भटक रहे थे आप अपनी जिंदगी में, सही तरीके से नहीं चल पा रहे थे, अपने चलने की दिशा बदलो और धर्म के मार्ग पे आगे बढ़ो, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। और कहा भी गया है कि तुलसीदास जी ने कहा है कि भवनिधि तरह न कोई, चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे कोई भी हो, वो भी बिना गुरु के, गुरु बिना कोई नहीं तर सकता है। जी, अब आखिरी सवाल मैं ये पूछूंगा, कल गुरु जी यहाँ आएंगे और ये जगह जो है गाजियाबाद से एक तरीके से वृंदावन बन जाएगी उनके आने से। ये साक्षात यहाँ पे सारे धाम यहीं पे आ जाएंगे। तो मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप जनता, गाजियाबाद की जनता से कुछ अपील करना चाहते हैं, उनको बुलाने के लिए, उनका आमंत्रण देने के लिए? मैं गाजियाबाद की जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि 6 साल बाद ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है कि महाराज श्री यहाँ पधार रहे हैं और अपनी अमृतवाणी से हम सबको सिंचित करेंगे। मेरा यही प्रार्थना है कि गाजियाबाद की जनता में एक भी व्यक्ति ऐसा न रह पाए कि जो इसका लाभ ना उठा पाए। ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ आए और महाराज श्री के इस अवसर को न खोएं और इसका पूरा लाभ उठाएं। यही नहीं।